युद्ध के मैदान में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। राम की सेना और रावण की शक्तिशाली सेना के बीच अनगिनत झड़पों के सुलगते अवशेषों से धुआं उठ रहा था। लंका, जो कभी स्वर्ग का एक शानदार रत्न था, अब युद्ध के निशानों को झेल रहा था। इस अराजकता के बीच स्वर्ग भी कांप उठा, क्योंकि दो योद्धा अपने अंतिम टकराव के लिए तैयार थे। लक्ष्मण, भगवान राम के समर्पित भाई, और मेघनाथ, रावण का पुत्र और जादूटोने का महारथी। मेघनाथ, जिसे इंद्र को भी हराने की क्षमता के लिए इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, के पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी नश्वर के पास नहीं थीं। कई तपस्या करने और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसके बाणों में दिव्य शक्ति थी। उसने पहले ही एक बार लक्ष्मण को पकड़कर मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार लक्ष्मण तैयार खड़े थे। उनका संकल्प इस्पात की तरह था, उनका हृदय धर्म से जल रहा था। जब मेघनाथ राक्षसी घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे अपने सुनहरे रथ पर सवार होकर लक्ष्मण को चुनौती देने लगा, तो हवा भारी हो गई। अयोध्या के राजकुमार ऋषि विश्वामित्र द्वारा उपहार में दिए गए अपने दिव्य धनुष को धारण करते हुए अविचल खड़े रहे। उनके बाण हवा में टकराए, चिंगारी और गड़गड़ाहट में बिखर गए। उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई और आकाश काला हो गया, मानो रक्तपात पर विलाप कर रहा हो। मेघनाथ ने ऊपरी हाथ पाने की कोशिश में माया पर अपनी महारत का आह्वान किया। युद्ध का मैदान बदल गया। लक्ष्मण ने खुद को छायादार योद्धाओं के एक समूह से घिरा पाया, जो सभी मेघनाथ की हूबहू प्रतिकृति थे। निडर होकर लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की और राम का नाम लिया, जो भ्रामक मृगतृष्णा को भेदते हुए स्पष्टता का एक प्रकाश स्तंभ था। उसके दिव्य बाण ने भ्रम को भेदते हुए असली मेघनाथ पर वार किया और उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मेघनाथ ने एक अंतिम चाल चली। उसने निकुंभिला यज्ञ की शक्ति का आह्वान किया, एक अनुष्ठान जो उसे अजेय बना देगा। हालांकि अनुष्ठान को पूरा करने के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता थी, एक विलासिता जिसे अथक लक्ष्मण ने देने से इनकार कर दिया। हनुमान और विभीषण की सलाह के मार्गदर्शन में लक्ष्मण ने पवित्र उपवन पर धावा बोला, जहां मेघनाथ ने अपने अनुष्ठान किए थे। युद्ध फिर से शुरू हुआ, पहले से भी ज्यादा भयंकर। लक्ष्मण के शरीर पर मेघनाथ के मंत्रमुग्ध बाणों के घाव थे, लेकिन उनकी आत्मा अखंड थी। अपने प्रशिक्षण और ऋषियों के आशीर्वाद से लक्ष्मण ने अपना अंतिम हथियार तैयार किया, इंद्रास्त्र। इंद्र की शक्ति से भरपूर यह दिव्य बाण लक्ष्मण की आखिरी उम्मीद थी। लक्ष्मण ने स्थिर हाथों से बाण को तीर से बांधा। उनकी प्रार्थनाओं में ईश्वर का आह्वान किया गया। स्वर्ग भी प्रतीक्षा में रुक गया। मेघनाथ ने बाण की शक्ति को महसूस करते हुए राक्षसी आग के तूफान में अपना सबसे भयंकर हमला किया। फिर भी जैसे ही इंद्रास्त्र लक्ष्मण के धनुष से निकला, वह एक अलौकिक चमक के साथ चमक उठा, मेघनाथ की लपटों को चीरता हुआ, जैसे कि कोई दैवीय निर्णय हो। बाण मेघनाथ की छाती में लगा। एक पल के लिए लंका का राजकुमार निश्चल खड़ा रहा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वर्षों की तपस्या से अर्जित उसकी अजेयता उसे विफल कर चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका जीवन एक बार धधकती आग के मरते हुए अंगारों की तरह क्षीण हो गया। जब मेघनाथ ने अपनी अंतिम सांस ली, तो युद्ध के मैदान में भयानक सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण विजयी होने के बावजूद अपने कार्य का भार महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दुर्जय शत्रु को परास्त किया था, एक योद्धा जिसकी अपने पिता के प्रति भक्ति राम के प्रति उनकी भक्ति के समान थी। फिर भी वह यह भी जानते थे कि यह जीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने रावण की अंतिम हार का मार्ग प्रशस्त किया। मेघनाथ के गिरे हुए रूप के ऊपर खड़े होकर लक्ष्मण ने अपने विरोधी की आत्मा के लिए एक मौन प्रार्थना की। युद्ध जारी रहा, लेकिन उस क्षण में
अयोध्या के राजकुमार ने धर्म, साहस और भक्ति की ताकत साबित कर दी थी। उनका आखिरी तीर परम न्याय का प्रतीक था। इस प्रकार निष्ठा और सदाचार के प्रतीक लक्ष्मण के हाथों अजय राजकुमार मेघनाथ की गाथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।